कहीं पढ़ा था कि इंसान को हर चीज कौतूहल की दृष्टि से देखनी चाहिए। बड़ी हैवी लाइन हो गई ना, बस इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है क्यूरियोसिटी। हमें अपनी आसपास होने वाली चीजों को लेके बहुत ही क्यूरियस रहना चाहिए। जैसे हम बचपन में होते थे, याद है कैसे पेरेंट्स की जान खाते थे, कैसे टीचर्स से पूछा करते थे कि ये घड़ी टिक 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 क्यों चलती है, स्काई ब्लू क्यों है, प्लांट्स ग्रीन क्यों है। सनराइज और सनसेट अगर ऐसे 24/7 होता रहता है तो सन रेस्ट कब करता है। या फिर मून एक छोटी सी लाइन से शुरू होता कैसे फुल मून हो जाता है और फिर एक दिन गायब हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे फिर आ जाता है। सो ऐसी बहुत सारी क्यूरियस क्वेश्चंस लेके हम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, हम अपने टीचर्स के पास जाते थे और वो लोग हमारे इन सारे क्वेश्चंस को एक लॉजिक के साथ आंसर करते थे। तो अगर आप भी ऐसे क्यूरियस रहे हैं और आपके बच्चे भी कुछ ऐसी ही क्यूरियोसिटी में रहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वेलकम टू थिंक बॉक्स विद राशि। आज बात करेंगे बिच्छुओं के बारे में। यस, जहरीले बिच्छू जो अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ देते हैं, उसे पैरालाइज कर देते हैं और फिर उसे जिंदा ही खा जाते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, पर जो बात हम सब नहीं जानते वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली वो लोग जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मादा बिच्छू एक साथ बहुत सारे बिच्छुओं को जन्म देती है। पैदा होते ही ये बिच्छू उसकी पीठ पे लद जाते हैं और जब तक ये छोटे छोटे बिच्छू इस लायक ना हो जाएं कि खुद से शिकार करके खा सकें, मादा बिच्छू इन्हें अपनी पीठ पे ही लादे रखती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तक ये सारे बिच्छू अपनी माँ की पीठ पे लदे रहते हैं तो वो अपनी माँ की पीठ को लगातार नोचते रहते हैं। जी, नोच नोच के अपनी माँ की पीठ का मांस खाते रहते हैं और उसी पे पलते हैं। और ये तब तक नोचते रहते हैं जब तक उसकी पूरी पीठ खोखल ना हो जाए और वो दम ना तोड़ दे। और फिर जब वो दम तोड़ देती है तो ये उसकी पीठ से उतर के अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए, फ्रीडम वाली जिंदगी जीने के लिए, खुद से शिकार करने के लिए सबल हो जाते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में इसे मैट्रोफेजी कहते हैं। इमोशनल टर्म्स में शायद एहसान फरामोशी। ऐसे ही सोच रही थी, बिच्छुओं की ये नियति तो उन्हें कुदरत की तरफ से मिली है, पर इंसानों ने बिच्छुओं से ये कब सीख लिया। मैं बात कर रही हूं उन बुजुर्ग माँ बाप की जिन्हें उनके बच्चे बुढ़ापे में छोड़ देते हैं तड़पने के लिए। बचपन से लेकर जवानी तक नोच नोच के उनके हिस्से का वक्त, उनके हिस्से की अटेंशन, उनके हिस्से का मी टाइम, खुशियां, पैसे, सब अपनी अपब्रिंगिंग के लिए यूज करते हैं। चाहे माँ बाप ये सब अपनी खुशी से करते हैं, पर उन्हें यूज करते हैं और बुढ़ापे में आके उन्हें छोड़ देते हैं तिल तिल कर मरने के लिए। और मेरी इस बात की गवाही आप ही के शहर के रस्तों, गलियों, चौराहों, ढाबों या चाय की दुकानों पे लगे बुजुर्ग भरेंगे। या फिर यकीन ना हो रहा हो तो एक बार जरा वृद्ध आश्रम का चक्कर लगाएं। बिच्छू की प्रजाति तो हमेशा से ही जहरीली रही है। क्या आदमजात भी जहरीली होती जा रही है? शायद। चलिए फिर मिलेंगे।